नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को नंबर 1 की पार्टी होने की शेखी बघाड़ती हुई नजर आईं। मीडिया के कैमरे पर सभी पार्टियों के नेता अपनी जीत का ढिंढोरा पीटते हुए दिखाई पड़े। नेशनल लेवल की दो पार्टियां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही हैं, इन चुनावों में दिन रात एक कर दिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो सत्ता के लिए जूझ रही है और भारत के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके अपनी जीत को आश्वस्त करना चाहती है, वह भी मैदान में डटकर भाजपा का मुकाबला कर रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने अब की बार 400 पार का नारा दिया, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। आइए देखते हैं सुप्रिया श्रीनेट ने प्रधानमंत्री मोदी और अपनी जीत को लेकर क्या बातें कही। पापा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूँ। आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। मैं आपको पहले डेटा देती हूं YouTube का, क्योंकि मेरा मानना है और तमाम लोगों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म इस बार YouTube था, क्योंकि वीडियो की बहुत खपत थी और YouTube जिस तरह से गूगल लोडेड आता है बहुत ज्यादा प्रचलित था। YouTube पर मार्च से मई के बीच में, और मैं 16 मार्च के डेटा से बात करी क्योंकि जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ था उससे 30 मई तक का डेटा है, 613 मिलियन व्यू कांग्रेस पार्टी के थे, 150 मिलियन व्यू भाजपा के थे। तो कहीं ना कहीं YouTube पर भी लोग हमारी बात सुन रहे थे, हमारे नेताओं को सुन रहे थे, हमारी रैलियों को सुन रहे थे, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा ये है, और YouTube का डेटा देने के पहले मैं एक और डेटा दे देती हूं, इंस्टाग्राम का डेटा। इंस्टाग्राम को बड़ा यूथ फ्रेंडली माना जाता है, ज्यादातर यूजर्स जो होते हैं वो यंग होते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी एवरेज लाइक 1,21,000, बीजेपी की एवरेज लाइक 26,945। यह दिखाता है आपको कि डेली फॉलोअर जब हमारे 33,000 बढ़ रहे थे तो बीजेपी के 5,300 बढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो युवा देश है, जो यंग है, जो इस चुनाव का निर्धारण करेंगे, जो निर्णय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, वो कांग्रेस की बात सुन रहा था, कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहा था, कांग्रेस का नैरेटिव सुन रहा था, कांग्रेस के उठाए मुद्दों की बात सुन रहा था। और यही नहीं, YouTube पर भी जो 53% हमारे यूजर्स हैं वो 34 वर्ष से आयु में कम है। हमने करीब 350 से ज्यादा रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और स्पेशल इवेंट्स लाइव किए। हमारे इंप्रेशंस ट्विटर पे जबरदस्त उसमें बढ़त हुई। एवरेज लाइक हमारे ट्विटर पे बीजेपी से कई गुना ज्यादा है। यही स्टोरी फेसबुक की है, यही स्टोरी यूट्यूब की है, यही स्टोरी इंस्टाग्राम। आपने देखा किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत को संभावित करते हुए प्रमाण दिया। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक से अगर राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने लग जाती तो राजनीतिक पार्टियां मैदान पर उतरने की बजाय सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़ती। कांग्रेस पार्टी के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर करारा वार किया। अपनी पार्टी के युवा मुखिया राहुल गांधी का भाजपा द्वारा संविधान खत्म करने के आरोप को आगे रखते हुए पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाने की मुहिम छेड़ दी है। चुनाव से ज्यादा जरूरी हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। 400 पार का जब नारा दिया इन लोगों ने, और 400 पार के नारे के बाद जो इनके मंसूबे थे, इनके कुछ नेताओं ने बताने शुरू किया। अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, दिया कुमारी, अरुण गोविल, लल्लू सिंह, इन तमाम नेताओं ने मंसूबे बताए कि संविधान बदल देंगे। उस दौरान हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे जयराम रमेश जी जहां जहां प्रचार में जाते थे, संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी।
प्रचार एक तरफ, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के नेताओं को यह लगा कि अब ज्यादा आवश्यक हो गया है संविधान और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम छेड़ना। और वो मुहिम हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी से, बहुत बखूबी निभाई, बहुत अच्छी तरह वो मुहिम छेड़ी। हर देश के हर नागरिक के जुबान पे संविधान शब्द आ गया था। सबको ये चिंता होने लगी कि ये संविधान वाकई खतरे में है और संविधान बहाना है, आरक्षण पे निशाना है। ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई। ना केवल आरक्षण पे निशाना है, हमारे आपके जो हुकूक हैं, हक हैं, अधिकार हैं, उन पर भी निशाना है। ये जो आज कैमरा सामने दिख रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा। आप मानिए ये बात को, अगर ये व्यक्ति जो भूतपूर्व होने वाले हैं, अगर ये चुनाव जीत जाते किसी गलती से भी, तो आप लोगों का ये सब बंद हो जाता। हम लोग यहां नहीं होते, जेलों में होते और आप अपनी ईएमआई के संघर्ष में चल रहे होते। ये होने वाला था। ये देश खतरे की एकदम मुहाने पे आ चुका था। उसको बचाने की एक जो जिम्मेदारी हमारे नेताओं ने ली, हमारी पार्टी ने ली, वो वाकई काबिल। राजनीति भी बड़ी दिलचस्प चीज है। राजनीति में सभी पार्टियां खुद को धुरंधर समझती हैं। अपनी जीत का डंका नेता लोग इतने विश्वास के साथ पीटते हैं मानो चुनावों के नतीजों की इन्हें पहले से जानकारी हो। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी फलीभूत होती है, इसका परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जुबानी जंग चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जारी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त भारत को एक आंदोलन बनाकर चुनाव लड़ रही है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के नेता किस प्रकार भाजपा से अगले 5 साल अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए भारत न्यूज।